हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाहर आई हूँ और मैं एक पार्क पे आई हूँ। तो गाइज, आप लोगों को आज मैं फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं ऐसी बात आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टीनेज के लिए तो बहुत ज़्यादा काम की है, और 20s वाले जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम की है। ये सभी लड़कियों के लिए ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं जो हूँ एक मतलब मैंने लव मैरिज की है, और मैं हमेशा ही लव मैरिज के फेवर में रही हूँ। तो आज जैसी मेरी सिचुएशन है, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे बोलते हैं हम एक इंसान को, जैसे कभी मराठा साम्राज्य के लोग होते थे ना, जैसे वो ऐसा करते थे। मेरे पेरेंट्स आज भी मेरे को 5 साल बाद ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर वापस आ जाओ, और मेरे पास एक बेबी है, उसको भी ऐसे बोलते हैं कि वापस लेके आओ उसको। तो देखो, ये जो बात है ना, वो हजम होने वाली नहीं है। अपनी बेटी का घर यार ऐसे तोड़ने में क्या है, क्यों तोड़ना है। मैं खुश हूँ इनके घर में। मैं सिर्फ उनको ये बोल रही थी कि मेरे साथ तुम बात करते रहो, और मेरे साथ मतलब मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, और अपने माँ बाप की ज़रूरत हमेशा होती है। और इस वजह से ही मैं उनको नहीं मना रही थी, नहीं मैं उनसे बात कर पा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे अभी भी आज की डेट में भी मुझे ऐसे बोलेंगे कि तू हमारे घर वापस आ जा। और जो कि आज हुआ ही ऐसे। मैंने मतलब 30 सितंबर को मैं 2018 में आई थी घर से, और मैंने 1 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज की थी। तो मतलब ऐसा नहीं है, घर में थोड़ी बहुत हमारी किचपिच तो जो है वैसे चली रहती हैं, मतलब सोचते हैं, घर में भी सोचते होंगे। बट मेरे ससुराल वालों ने ना मेरे को मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, सपोर्ट भी किया, और मुझे मतलब ना आगे बढ़ने के लिए ये है कि कभी ऐसे नहीं बोला, उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए कि तुम ऐसा नहीं करो। है थोड़ा बहुत मन में उनके भी रहता होगा कि भाई नहीं, इसने ऐसा किया, इसके पेरेंट्स ने हमारे को ऐसे बोला वैसे बोला, होता होगा शायद उनके मन में। बट उन्होंने मुझे तो शायद नहीं रियलाइज़ होने दिया ये चीज़। और रही मेरे जो मम्मी है, वो बहुत ज़्यादा उनमें है ही नहीं आज भी वो, यार एक पति के बिना ज़िंदगी जीना, मेरे को वो इसके लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने पति के बिना भी रहूं, और एक अपने बच्चे को अपनी दादी और उनके पापा और उनके जो भी उसके रिलेशन हैं उन सबसे अलग करूं। आज नहीं मैं अपने बेटे के जवाब जो है सवालों के जवाब दे पाती हूँ। इसके लिए मैं उसके लिए कर रही थी कि शायद मेरे बेटे की ज़िंदगी भी थोड़ा सही से बन जाए, क्योंकि वो भी शायद मेरे से सवाल भी पूछेगा बड़े होके। और बाकी यार मम्मी और तो अभी भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि वापस आ जा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस जाके करूँगी क्या, और उनको अच्छा लगेगा वो मैं वापस जाऊँगी। एक अच्छी खासी अपनी पसंद की शादी करके आई हूँ, और फिर वहाँ पे घर में बैठूँगी। ऐसा नहीं है, गलतियाँ इंसान से होती हैं, मेरे से भी एक गलती हो गई थी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और उनसे माफ़ी भी मांग रही हूँ, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ उनको मनाने की। बट मेरा जो बड़ा भाई और मेरे मम्मी है वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं। आजकल भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि क्या उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। तो ये नहीं है, हम लाइफ पार्टनर ना हर किसी को नहीं बना सकते हैं, और मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है। मुझे अपने उसका पता है कि मैं उसके साथ किस तरह से रह सकती हूँ। हमारी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर बनवा दी है मेरी मम्मी ने मेरे लिए। मैं पहले ये सोचती थी कि मम्मी मतलब मेरे को समझने की कोशिश करेंगे, और मेरे को मतलब ये जो मैंने गलती की है शायद मुझे माफ़ कर देंगे। मेरा जो भाई है वो भी मेरे को माफ़ कर देगा, बल्कि नहीं, उनके मन में मेरे लिए माफ़ी की भावना तभी है अगर मैं घर वापस जाती हूँ। और मेरा बेटा भी अब 4 साल का होने वाला है, दिसंबर में 4 साल का हो जाएगा। क्या इस तरह से बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अपने बाप से अलग करना, ये क्या यही मतलब सही है? मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है ये चीज़ें, शायद मैं करूँगी भी नहीं। मेरी बहन है, एक बहन है मेरी, और एक मेरा छोटा भाई है।
वो मेरे से मतलब वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, मेरे लिए वो दो काफ़ी हैं। भगवान मेरी और मम्मी और मेरे भाई की बॉन्डिंग पिछले जन्म में सही नहीं रही होगी शायद, तो इस वजह से वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा था। किस्मत में क्या ये है कि कभी भी मतलब ऐसे नहीं जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के खिलाफ़ नहीं जाना चाहिए। बट हम दोनों की पता नहीं क्या लिखी थी तकदीर, मेरे भी समझ नहीं आया और मैंने भी ऐसा कदम उठा दिया। चलो मैं तो इसी में खुश हूँ, बाकी देखती हूँ आगे क्या डिसीजन निकलता है। पहले तो मेरी मम्मी ने ये सोचा था कि मैंने ये सोचा था कि मम्मी ने मतलब ठीक कर दिया है, सब कुछ हो गया है ठीक। बट अब जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो उनके स्टेटमेंट डेली के डेली चेंज हो रहे हैं। जब मैं वहाँ पे थी और मैंने उनसे बात की थी तो उनकी स्टेटमेंट अलग थी, और फिर मैंने वहाँ पे एक हमारे मतलब मेरे ननद के ससुर हैं उनको भेजा था, तो उनके साथ कुछ अलग टाइप में बात की उन्होंने। और फिर जब मेरे से बात की तो मेरे से उन्होंने अलग स्टेटमेंट में बात की। तीनों टाइम में उनकी अलग अलग स्टेटमेंट आई। तो ये चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दी है। मेरे मम्मी और मेरे भाई को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है समझाने वाला। तो मुझे नहीं लगता है शायद वो मानेंगे, मुझे इसी तरह से उनसे अलग रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, शायद यही नियति है।